नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं नरला विधानसभा से विधायक शरद चौहान जी। शरद चौहान जी आज एक पाठशाला हो गए हैं क्षेत्रीय खासकर विपक्षी नेताओं के लिए। आज नरला में दो ही नाम मशहूर हैं, एक बकोली गांव और एक विधायक शरद चौहान जी। किसी भी नेता की राजनीति शुरू होती है तो वो बकोली गांव से स्टार्ट करता है, चाहे वो किसी मीडिया वाले को साथ लेके आए या वो खुद किसी से वीडियो बनवा के फेसबुक पर डाले। तो उनके लिए एक प्रेरणा बन गए विधायक शरद चौहान जी। इनके अलावा उनको क्षेत्र में कुछ दिखाई नहीं देता है और आज का जो नरला विधानसभा का माहौल है वो सबसे ज्यादा गर्म है। तो उस गर्माहट को कैसे कम की जाएगी, वो गर्माहट, और कैसे आगे की रणनीति तैयार करेंगे विधायक शरद चौहान जी, उनसे बात करेंगे। शरद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल द पब्लिक फर्स्ट में। ठीक है अनिल भाई। विधायक जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज मामला सबसे ज्यादा गर्म है कि एक सिटिंग विधायक होते हुए नॉन कंट्रोवर्शियल आपका कार्यकाल रहा है, उसके बाद पार्टी ने अचानक से जो टिकट जो काटा गया, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, पता नहीं कि अरविंद जी को किसी ने क्या गलत गाइड किया जी। अनिल जी, आप भी हमारे क्षेत्र में रहने वाले इंसान हो जी। कि हम तो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे क्षेत्र की सेवा के 20 साल आज राजनीतिक कैरियर हो गया हमारा है। पता नहीं क्या जो हमें लगता है जी, क्योंकि मैं अरविंद जी से मिला था, टिकट कटने के बाद भी मिला था जी। तो मैंने अरविंद जी से पूछा था कि भाई क्या नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से मेरा टिकट काटा गया जी। इस बारे में अरविंद जी भी खुद नहीं बता पाए कि क्या नेगेटिविटी थी जी। तो मेरा तो यही कहना है कि पता नहीं किसने क्या गलत गाइड किया है, तो क्या सोच के किया। तो अरविंद जी ने कहा मुझे थोड़ा टाइम दो, तो मैं ठीक है सर, कोई बात नहीं। शरद जी, हर पार्टी एक अपना सर्वे कराती है टिकट देने से पहले, 2-3-4, मैंने सुना है आम आदमी पार्टी के तो कम से कम 4-4-5 सर्वे होते हैं। उस सर्वे के बाद भी इस तरह से टिकट काट देना, क्या ये शीर्ष नेतृत्व के नॉलेज में नहीं था? देखो, हम इतने टाइम से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, सुख दुख में हर टाइम पार्टी के साथ रहे हैं, अरविंद जी के साथ रहे हैं, और कभी भी हमने निगम भी, मेरे सामने दो निगम के भी हो चुके हैं चुनाव ही जी। सर्वे की परिभाषा ही मेरी समझ में नहीं आई कि इस चुनाव में क्या था सर्वे किया, किस चीज का सर्वे किया उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया किस चीज का सर्वे है। ना हमारी कोई नॉलेज में है कि कोई सर्वे से चुनाव चला है या टिकट कटे हैं। जी। तो आपको क्या आश्वासन देगा पार्टी की तरफ से अभी आने वाले समय के लिए? पार्टी की तरफ से अरविंद जी ने मेरे से ये तो कहा नहीं कि अभी तुम वोट मांगो। जी। अरविंद जी ने कहा तू नाराज है, थोड़ा नाराज मत रहे जी, बस और मुझे थोड़ा टाइम दे दे जी। अभी कोई नॉमिनेशन तो हुआ नहीं है, कैंडिडेट का कोई नॉमिनेशन होगा है जी, तो थोड़ा टाइम मांगा है। तो हम, क्या लगता है अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर आपका नाम दोबारा से लिस्ट में नहीं आता है और आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखो अनिल भाई, 20 साल की राजनीतिक कैरियर एकदम तो खत्म नहीं किया जाता जी, कि हम खत्म करके बैठ जाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं जनता है जी, वो बताएगी हमें क्या करना चाहिए। नहीं, जनता बताएगी, लेकिन आपने एक पोस्टर जारी कर दिया क्षेत्र में जिसने पूरे नरला विधानसभा का माहौल बहुत गर्म कर दिया है कि लड़ेंगे भी जीतेंगे भी, और उस पर एक शेर का निशान नजर, उस शेर का जो पंजा जो है ना, उसको उस पंजे ने कहीं ना नरला क्षेत्र के विधानसभा को ना गर्म कर दिया है कुछ ज्यादा ही। देखो, ये कार्यकर्ताओं में रोष है जी, उन्होंने होर्डिंग लगाई मेरी जी कि भाई लड़ेंगे और जीतेंगे जी। तो कार्यकर्ता कह रहे हैं लड़ेंगे और जीतेंगे, जब कार्यकर्ता कह रहे हैं लड़ेंगे तो जीतेंगे जी। और सिंबल तो किसी का भी हो सकता है जी, तो अभी तो उस पर सिंबल नहीं है वैसे, किसी का भी हो सकता है, इस बात की क्या है। तो शरद जी, एक और अभी ट्रेंड चला हुआ है कि नरला का जो विपक्ष है, खासकर मैं भाजपा की बात करूं, क्योंकि कांग्रेस का तो आप छोड़ दीजिए कि जिक्र नहीं होता है। आज दिल्ली में अगर आमने सामने है तो बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है, और हमारा नरला जो विधानसभा है, यहाँ की बहुत से नेताओं की मैं देखता हूं कि उनकी राजनीतिक शुरुआत जो हो रही है अब की बार विधानसभा को लेके, वो दो चीजों से हो रही है। एक नाम है विधायक शरद चौहान, दूसरा बकोली गांव। वो बकोली गांव में आते हैं, बकोली गांव की सड़कें नालियां नापते रहते हैं। ये किस तरह की राजनीति में क्या दिखाना चाहते हैं? देखो, मुझे भी 20 साल हो गए इसी राजनीति के यहाँ रहते हुए जी। गली नालियां पीछे ठीक है, प्रॉब्लम हर जगह होती है, 100 के 100 काम आप कहीं नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज बकोली गांव के अगर कोई दिखाता है तो ये भी दिखा ले कितने करोड़ सैंक्शन हो चुके हैं जी, और कितना काम अब शुरू हो जाएगा जी। ये पीछे ग्रैप लगने की वजह से सारा काम रुक गया था, काम होने ही लग रहे हैं चारों तरफ से, ऐसा नहीं होने लग रहे हैं जी। तो गांव तो मेरा 1-1.5-2 महीने में पूरा चमक जाएगा, फिर उसके बाद ये रील बना के डाल के दिखा देंगे। बाकी विधानसभा में बहुत काम शुरू होने हैं जी। इस टाइम मैं कह रहा हूँ कि आज भी मेरे 30 उद्घाटन नरेला के थे। तो ये चुनाव के समय क्यों हुए? पहले भी तो हो सकते थे। देखो, पहले जैसे फंड आएगा तो उसी हिसाब से होगा, फाइलें लगती हैं, प्रक्रिया होती है, साल भर की प्रक्रिया होती है, साल भर लग जाता है किसी फाइल को क्लियर करने। लेकिन दूसरे टर्म को तो 5 साल हो गए ना जी।
इस बीच इस 5 साल के टर्म में आपको पता है 2 साल कोरोना ने ले लिए, फिर 1 साल सरकार के पास फंड खत्म हो गया जी, अब बचे 2 साल। अब 2 साल में अब सरकार की लड़ाई चलती रही जी, अब हमारा सिग्नेचर तो सारा जेल में पड़ा रहा जी, तो कार्य डिस्टर्ब तो सबके हुए हैं, अब कोई नरेला का नहीं, लेकिन फिर भी जी मैंने बहुत जोर लगा के बहुत कार्य किए हैं जी, और मुझे इतना यकीन है कि 3-4 महीने के अंदर अंदर में जी सारे कार्य पूर्ण होंगे। आपको पता होगा ये कार्य किसने कराए थे, किस इंसान ने इन कार्यों को कराया था 3-4 महीने। मैं समझू कि आने वाले समय में नरला में विकास की बाढ़ आएगी, पूरी बाढ़ आएगी, और इतनी बाढ़ आएगी कि आपको ये कहेंगे कि काम तो बहुत किए सर चौहान, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए। अभी मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं, अभी मैंने 100 करोड़ रुपए आपके बागनेर वार्ड के भी पास करा दिया, सीवर का टेंडर भी हो गया, कंपनी भी आ गई, पूरे बागनेर वार्ड में सीवर डालने जा रहा हूँ अब जी, ठीक है। तो ये कार्य तो मैं कर चुका हूं कि भाई अब ये फील्ड पे उतरने हैं, क्योंकि पीछे जो 2 साल कोरोना काल का रहा उसने हमें डिस्टर्ब किया। उसके बाद एलजी महोदय जी आ गए, इन्होंने भी डिस्टर्बेंस कर दी सरकार के साथ में, फाइलें रोकना ये करना, लेकिन फिर भी लड़ झगड़ के, मैं भी हर टाइम लड़ झगड़ के इन कार्यों को सिरे चढ़ाता रहा हूं। आज भी नरेला विधानसभा में चैलेंज करता हूं कि मेरे 42 बारात घरों का काम चला हुआ है जी, और 40-42 मैंने पहले बना दिए। आज तक के इतिहास 10 साल में किसी ने 80-90 बारात घर नहीं बनाए होंगे जी। तो मैं तो इतना कहना चाहूँ, हर अनऑथराइज कॉलोनी में मैंने काम किया है, आज भी काम चल रहा है, कोई अनऑथराइज कॉलोनी ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने काम नहीं किया है। अनऑथराइज काम पे तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं जी, अनऑथराइज काम जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं जी, कटिंगों के जी हाँ, वही कटिंगों के काम चल रहे हैं, उनमें मेरा कोई मतलब नहीं होता जी, वो बिल्डर लोग भी जाने, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं। आज आपने अपने कार्यालय पे एक मीटिंग रखी, सभी संगठन के लोग आए हुए थे, क्या रणनीति तय की? मैंने ये मीटिंग रखी, कार्यकर्ता रोज फोन कर रहे थे, हर टाइम परेशान थे, कह रहे सर हमें मिलना है एक बार आपसे जी। तो वो सारे कार्यकर्ता यहाँ आए थे जो हमारी बूथ कमेटी से लेके जी और मंडल तक, मतलब बूथ के नहीं थे, मंडल के आए थे, जो हमारे 76 मंडल है, तो 76 मंडल के लोग आए थे, उनमें से तकरीबन 60% मंडलों ने इस्तीफा देके सौंप के गए मुझे जी, कि जी हम काम नहीं करेंगे अब जी, तो मतलब अगर शरद चौहान जी होंगे तो काम करेंगे, वरना हम नहीं, नरला विधानसभा में नहीं तो काम नहीं करेंगे बिल्कुल। और अगर पार्टी टिकट नहीं मोड़ती है तो पार्टी आपको कहती है तो क्या आप सपोर्ट करेंगे जिनके नाम टिकट दिनेश भारद्वाज जी को? जी मैं बहुत दफा कह चुका हूँ और मैंने सबके सामने ही बोला है जी, मैं दिनेश भारद्वाज का कोई सपोर्ट नहीं करूंगा जी, बिल्कुल भी नहीं करूंगा जी, चाहे कुछ भी हो जाए जी। हाँ विधायक जी, एक बात और देखने में आई कि जिन लोगों को आपने राजनीति में उंगली पकड़ के आप लेके जिनको चलना सिखाया, आज वो आपके सामने खड़े हैं। देखो ये तो राजनीति का वसूल है जी, जिसकी कोई नीति नहीं वो राजनीति जी, तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं, ये तो जीवन है। कोई अभी हमारा कोई जीवन, हम बूढ़े तो हुए नहीं, आज 50 साल की उम्र अभी हुई है, तो अभी तो हमारा बहुत आगे जाना है। शरद जी, जहां तक मुझे याद है नरला बुआना रोड पे से शमशान घाट बना था, और जहां तक मैं जानूं उसमें आपने भी काफी सहयोग किया था बिल्कुल, लेकिन बाद में निकल के आ गया शरद चौहान ने तोड़वा दिया गया, इल्जाम शरद चौहान पे आ गया। देखो पॉलिटिशियन कुछ भी जब हम बनवा रहे हैं तो हम तुड़वाएंगे क्यों जी, और ये तो एक कुछ भी कह लो कोई भी के मैंने अपने जीवन की आज तक की 20 साल की राजनीति में जी दुश्मन की भी ईंट नहीं गिरवाई। अरे तो ऐसी जगह है जहाँ हर इंसान को जाना है, उसकी तो मैं कैसे तुड़वाऊंगा? मैं दुश्मन की एक ईंट नहीं तुड़वाता, मैं मंदिर, वो तो मंदिर से भी बड़ा मंदिर है जिसमें हर इंसान को जाना है, उसके बारे में तो जीवन में सोच भी नहीं सकता मैं। तो शरद जी, चुनाव का दौर है और नेता और समाज सेवी बहुत आगे है चुनावी मैदान में, ये लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आप तो पुराने रहे हैं, आपने तो सारा जीवन समर्पित किया राजनीति को, समाज सेवा में रहे हैं, लेकिन अभी नए नए नेता इतने मार्केट में आ गए हैं, फील्ड में आ गए हैं, और वो ऐसे काम कराने लग गए हैं जो सोच ही पड़े हैं। देखो वो अपने आप को समाज सेवी दर्शा रहे हैं, चुनाव टाइम पे होता क्या है, ये जब 1-1.5 महीना होता है ना जी, तो कुछ आ जाते हैं निकल के जी, बरसाती मेंढक की तरह आते हैं कि अब टर्टर करेंगे और बरसात खत्म हुई और चले जाएंगे जी। मैं तो कहता हूँ इसको सेवा करनी है जी, तो वो आज अगर जिस तरह कर रहे हैं, चाहे कोई सफाई करा रहा है, कोई पानी बांट रहा है, तो भगवान से मैं दुआ करूंगा कि वो कंटिन्यू से 5 साल रखे, जनता अपने आप सिर पर ले लेगी उनको जी, चाहे उसमें मैं हूं चाहे वो भी है, तो उन्हें कंटिन्यू पब्लिक की सेवा करे जी, और तब पता लगे 5 साल बाद पब्लिक बता देगी, क्योंकि टिकट एक का होता है जी, है सेवा भी इस टाइम 25 आदमी कर रहे हैं, तो 24 को भी कंटिन्यू रखनी चाहिए सेवा, और वो जिसका होगा टिकट किसी भी पार्टी का जिसका भी होता है जी, उसे भी वो कंटिन्यू सेवा रख के देख ले जी। लेकिन ये सेवा तो सिर्फ चुनाव के समय आ रही है तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव के बाद भी वो लोग निकल के आएंगे या कहीं दिखाई देंगे। जीवन में आप भी जानते हो कि
ये चीजें सिर्फ आप अभी हमने बोला ना बरसाती मेंढक होते हैं जी, ये कुछ दिन के लिए आए हैं और ये फिर 5 साल गायब हो जाएंगे जी। हाँ, इनका एक नया ट्रेंड और भी चला हुआ ना शरद जी, कि जैसे एक आदमी होता है वो पार्टी को समर्पित होता है, कोई भी कार्यकर्ता है, कोई नेता कह लो, वो पार्टी को समर्पित है, लेकिन पार्टी अगर एक टाइम पे उसको ना देते तो पार्टी छोड़ के चल देते हैं, पार्टी के विपक्ष में चले जाते हैं, दल बदल जाते हैं। ऐसे ये भी तो राजनीतिक ट्रेंड बन गया है ना जी। जैसे मान लो आज आपको टिकट नहीं है, आपका टिकट कट गया है, इस तरह से ही मान लो कल को विधायक सोचे मैं उस पार्टी में चला जाऊंगा, फला पार्टी में चला जाऊं। देखो तो आदमी अपना राजनीतिक कैरियर हर इंसान को सोचने का अधिकार है जी, वो कहीं भी जा सकता है, खुला है, हर किसी को अधिकार है। आज चाहे बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी कांग्रेस से बनी हुई है, आज उसमें 70% लोग कांग्रेस के हैं जी, और वो अपने पद पे अगर वो अच्छा इंसान है और एक अच्छे इंसान की किसी ने दूसरे अच्छे इंसान ने कदर नहीं की तो वो कोशिश तो करेगा ही, और अच्छे इंसान को कोई ले लेता है तो ठीक बात है, नहीं लेता वो अपना पर जमीन पे कार्य करते रहना चाहिए। हम भी जमीन पे कार्य करते रहेंगे, लड़ना बदलना वो अलग मैटर है, लेकिन हमने जनता की सेवा की है, जनता की सेवा करते रहेंगे। हम इस तरह का अभी उसमें नहीं है कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। शरद जी, निगम में जब आम आदमी पार्टी नहीं आई थी तो उससे पहले दावे किए गए थे कि हमें एक बार निगम दे दो, हम निगम को संभालेंगे, हम निगम के लिए अच्छे काम करेंगे, लेकिन जब से आए हैं तो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का जुड़ गया है बहुत भारी स्तर पे। पार्षदों ने कहीं ना कहीं गड़बड़ करना शुरू कर दिया है, क्या उससे पार्टी की छवि खराब नहीं हो रही? पार्षदों के नाम नहीं लेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि निगम, मैंने भी 10 साल निगम पार्षद रहा हूँ, ऐसा नहीं 10 साल हम नहीं रहे, और हमने अपने क्षेत्र में एक ही चीज कह रखी थी, करप्शन नहीं होना चाहिए, काम करो पब्लिक के। लेकिन आजकल के पार्षद 80% पार्षद इस तरह के हो गए हैं, करप्शन होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए जी, और उनकी अपनी दुकानदारी चलनी चाहिए, कोई सफाई पे कोई ध्यान नहीं होता। इतना कूड़ा क्षेत्र में आप सभी आज की तारीख में देख सकते हो कि बुरा हाल है, नालियां भरी पड़ी है, कोई काम करने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं करप्शन से जुड़े हुए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी महत्व, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि खासकर नरला जोन की बात करूं मैं, कुछ विधायक, कुछ पार्षदों का क्या है, अगर अधिकारी काम भी कर रहे हैं, वो अपने दिशा निर्देश के हिसाब से काम, नियम से काम कर रहे हैं, उसको भी रोक दिया जाता है, अधिकारी को काम तक नहीं करने दिया जाता कि क्यों कर रहे हैं, हालांकि वो निगम के लिए बेनिफिट होता है, निगम के लिए फायदेमंद होता है, उसको भी रोक दिया जाता है। देखो, जहां मैंने कहा ना, जहां उनको करप्शन में कुछ मिलेगा जी तो वो हो जाएगा, जहां नहीं मिलेगा वहां कुछ नहीं होगा जी। ये है, तो अपनी महत्वाकांक्षाएं या अपना निजी स्वार्थ के लिए वो लोग काम को बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी चुनाव के लिए थोड़ा अभी तो समय लंबा है, देखते हैं टिकटों में अदला बदली होती है नहीं होती है, तो संगठन के लोगों को और नरेला की जनता को क्या कहेंगे जो आपके, क्योंकि देखो मैं नरेला की जनता से कहना चाहूंगा कि जिस इंसान को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है जी वो टोटल भ्रष्टाचारी है, और मैं उसका कोई सपोर्ट नहीं करूंगा जी, और आपका प्यार बना रहा तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है जी, और वरना आपकी सेवा हम जैसे करते आए ऐसे करते रहे। अगर 1% वो टिकट नहीं काटा जाता है तो विधायक चुनाव मैदान में आएंगे? मैंने कहा ना 20 साल का राजनीतिक कैरियर है, अब उस पे तो सोचना तो नहीं पड़ेगा ना। अब एकदम आप कैसे अपने 20 साल के राजनीतिक कैरियर को ऐसे खत्म कर? आज तक जब से देश आजाद हुआ है इतने लंबे टाइम कार्यकाल इस नरेला विधानसभा में किसी के पास नहीं रहा है जी। आपने कहा मैं 30 साल की उम्र से आ गया था राजनीति, आज 50 साल हो गए, 20 साल से जी मैं कंटिन्यू सीट हूँ। आपने कहा कि भ्रष्टाचारी को टिकट दे दिया गया है, हाँ। तो क्या पार्टी ने सर्वे नहीं करवाया था? फिर वही बात आ जाती है, घूम फिर के वही बात आ जाती है। मैं वही घूम फिर के ऐसा क्या देखा पार्टी ने, ऐसा कौन सा दबाव पार्टी के ऊपर हुआ है, ऐसे कौन से ऊपर से अरविंद जी को किसी ने गलत गाइड किया है जी, और अरविंद जी को मैंने बुलाया है, मैंने अरविंद जी को खुद बोला है, मैं कहा सब टिकट किसी को दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे तो हमें इज्जत सम्मान होती थी कि हम पब्लिक में जाके कहते थे हम आम आदमी पार्टी के हैं जी, और हम किस लिए हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, मैं इसलिए आप लोगों के बीच में हूँ। लेकिन आप अगर किसी ऐसे इंसान को टिकट देते हो जिसका कि 2 साल का आप राजनीतिक कैरियर, 2 साल अभी निगम बने हुए हैं जिस बंदे को, उस 2 साल में उन आदमी से पूछ लो कि उसकी हरकतें क्या है जी। उस इंसान ने कभी कोई मतलब मैं नहीं मानता कि हर आदमी आज आके यही कहता कि ऐसे इंसान को क्यों टिकट अरविंद केजरीवाल ने दे दिया, क्या सोचा समझा। बाकी मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ जी, और भी थे, ये 280 वोटों से जीता है, हमारा नरेले के पार्षद ने तो समझो विधायक बीजेपी के विधायक को ही हराया था, बिल्कुल हराया था, 5-5.5 हजार वोटों से। हमारे न्यायाधीश 8,500 9,000 वोटों से जीती थी। मुझसे टिकट नहीं चाहिए था, कोई ऐसी बात नहीं, मन नहीं देना था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इनसे पूछ लेते, इन्हें दे देते। आपका कहना है अगर दिनेश भारद्वाज को टिकट ना देके किसी को दिया जाता तो किसी भी को दिया जाता तो आपका मैं उनके साथ था, बिल्कुल उनके साथ था, किसी भी थर्ड पर्सन को दे देते। लेकिन ऐसे आदमी को देके और हम उसके लिए वोट मांगे जिसके लिए कि कल
हमें लगेगा कि वो इंसान, ये कहेंगे इस इंसान के लिए आपने वोट मांगे जी, और ये इंसान तो अच्छा निकला ही नहीं, क्योंकि 2 साल किसी नए बंदे को दे लेते कोई समझ में आता है, लेकिन किसी सिटिंग काउंसलर को 2 साल का उसका कार्यकाल इतना खराब रहा, ऐसे इंसान को टिकट देके अच्छा तो नहीं किया अरविंद जी ने, जिसने भी इनको गलत गाइड किया, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो ये थे विधायक शरद चौहान जी, जो मौजूदा विधायक नरला विधानसभा के। और शरद चौहान जी ने स्पष्ट कर दिया है, अगर पार्टी उनको टिकट देती है या अन्य किसी को भी टिकट देती है, दिनेश भारद्वाज को टिकट काट के अन्य किसी को टिकट मिलता है तो विधायक जी उनको सपोर्ट करेंगे, और अन्यथा अगर वो टिकट उन्हीं के पास रहता, दिनेश भारद्वाज जी के पास रहेगा, तो ये इनका संगठन और इनके सहयोगी उनको सपोर्ट कहीं भी नहीं करेंगे, और हो सकता है कि उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, जैसा कि नरला में आज कहा है ना कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वो जो शेर का निशाना कहीं ना कहीं वो शेर पंजा मारने के लिए तैयार हो चुका है नरला विधानसभा में। अब आने वाला वक्त बताएगा कि शीर्ष नेता तो आम आदमी पार्टी का किस तरफ जाता है और विधायक जी उसमें क्या डिसीजन लेते हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि नरला विधानसभा के चुनाव में अब की बार आम आदमी पार्टी का एक अलग ही रूप निकल के सामने आने वाला है। वो शायद विधायक जी की तरफ से हो या अन्य किसी की तरफ से हो, वो आने वाला वक्त बताएगा। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।